अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपको हर तरह की आफ़तों से, मुसीबतों और बलाओं से और नागहानी आफ़तों से अल्लाह ताला आप लोगों को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मौसम बहुत अच्छा है और हल्की हल्की बारिश हुई है अभी, तो दिल ने जो है फरमाइश की कि आज गोलगप्पे खाए जाएं, तो हम दिल की फरमाइश को नहीं टाल सके। 12 बजे हैं रात के, लेकिन टालना बहुत मुश्किल हो गया था इस फरमाइश की, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं बाहर। तो फिर हम अपने मोस्ट फेवरेट कैफ़ेटेरिया में आए। तो यहाँ पे मैंने गोलगप्पे ऑर्डर किए, मेरे हबी ने जो है वो बन कबाब ऑर्डर किया, और इशाल के लिए मैं हमेशा से दही बल्ले ही लेती हूँ। तो इनका सारा फूड जो है वो बहुत टेस्टी होता है, गोलगप्पे हों या समोसे या जो भी हो। बट जो ये पानी पूरी का पानी होता है इनका, वो ये बहुत ज़बरदस्त होता है और मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप दुबई में रहते हैं तो कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बन कबाब देखें, ये बन कबाब, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान में ठेले वाले बन कबाब होते हैं। तो इसके बाद हमने सोचा कि हम कश्मीरी टी पीते हैं और साथ में ही, जो कि मौसम अच्छा है तो लॉन्ग ड्राइव भी कर लेते हैं। तो इसलिए हमने ज़रा रूट जो है वो लंबा पकड़ लिया। तो चले, लॉन्ग ड्राइव भी होती रहेगी और मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करती हूँ कि एक दफ़ा एक मुर्गा किसी जगह पे रहता था और वो रोज़ाना फजर की अज़ान दिया करता था। एक दिन उस मुर्गे के मालिक ने उसको पकड़ कर कहा कि अगर तुमने आइंदा अज़ान दी तो मैं तुम्हारे सारे पर उखाड़ दूँगा। तो मुर्गे ने सोचा कि ज़रूरत पड़ जाए तो पछताई में भी हर्ज नहीं हुआ करता, और फिर शरई सियासत भी तो यही है कि अगर जान बचाने के लिए अज़ान देना मौकूफ़ करना भी पड़े तो जान बचाना मुकद्दम है। और फिर मेरे अलावा भी तो कई मुर्गे हैं जो हर हाल में अज़ान देते हैं, तो अगर मैं अज़ान नहीं भी दूँगा तो अज़ान, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, अज़ान तो फिर भी होगी, तो बेहतर यही है कि अज़ान देना बंद कर दी जाए। मुर्गे ने अज़ान देना ये सोचकर बंद कर दिया। तो हफ्ते भर के बाद मुर्गे के मालिक ने फिर इस मुर्गे को पकड़कर कहा कि आज से तुमने अगर मुर्गियों की तरह कुटकुटाना शुरू ना किया तो मैं तुम्हारे सारे पर नोच लूँगा, तुम्हें मारूँगा भी। तो ये सुनकर मुर्गा बहुत परेशान हुआ, लेकिन क्या करता, मरता क्या ना करता। मुर्गे ने अपनी वज़ादारी को पसे पुश डाला और मुर्गियों की तरह कुटकुटाना भी शुरू कर दिया। महीने भर के बाद मुर्गे के मालिक ने मुर्गे को फिर पकड़ा और फिर उसे कहा कि अगर तुमने कल से दूसरी मुर्गियों की तरह अंडे देना ना शुरू किए तो मैंने तुम्हारे गर्दन पे छुरी फेर देनी है। इस बार मुर्गा उसका सब्र जो है वो जवाब दे गया और वो रो पड़ा और रोते हुए अपने आप से कहने लगा कि काश अज़ानें देता देता ही मर जाता तो कितना अच्छा होता, आज कोई मुतालबा तो ना सुनना पड़ता। तो इंतहाई माजरत के साथ इस्लाम को छोड़कर आज हमारी हालत भी इस मुर्गे जैसी हो गई है, और आज इस मुर्गे की तरह हमसे भी अंडे देने के मुतालबे किए जा रहे हैं। जो रहा सा है इस्लाम है उससे भी दस्तबरदार होने की चालें चलाई जा रही हैं। काश कि हमने इस्लाम की अज़ान देते देते ही अपनी जान कुर्बान कर दी होती, मगर इस बातिल निज़ाम को हमने गले ना लगाया होता। खैर, हमसे तो अच्छा वो मुर्गा ही है जिसे ये एहसास तो हुआ। हमें तो ये एहसास भी आज तक नहीं हुआ कि इस रास्ते से इस्लाम न कभी आया है और न कभी आएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ये एहसास करने की तौफीक दे और ये सोचने की तौफीक अता फ़रमाए कि हम किस दलदल में गिरते जा रहे हैं, ख़ुद को हम कहाँ धकेलते जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हालात को बदले। और सही बात तो ये है कि अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कोई कौम अपनी हालत को ख़ुद नहीं बदलती। अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में हमें यह एहसास हो जाए। चलें, ये तो थी जी बात। तो अब है ये दूसरा दिन और मैं बना रही हूँ, मूड हो गया पकौड़ों का तो मैं बना रही हूँ पकौड़े, और साथ में मैं रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ कि बेसन लेके उसमें मैंने एक एग डाला, कप बेसन लिया और ये कुछ मसाले हैं मैंने इसके अंदर डाले हैं, और को फिर पहले ही मैं पानी डाल के तो मिक्स करके रख लूँगी आधे घंटे के लिए। ये ऑनियन है मैंने काट के रखे हुए हैं,
और साथ में मैं पालक जो है वो कट कर लूँगी और पोटैटो ये मैं कट कर लूँगी। तो फिर उसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगी। बेसन को पहले से अगर घोल के रखें तो उसका ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है। कभी इस तरीके से भी आप पकोड़े बना के देखिएगा। बहुत से लोग बनाते भी होंगे, लेकिन जो है मेरा तरीका यही है, मैं अपना तरीका जैसे शेयर कर रही हूँ। ये मैं काट रही हूँ वेजिटेबल्स और 2 चिलीज़ इसके अंदर डालूँगी। और ये मैंने कट कर लिया और जो बेसन रखा हुआ था ये मैं इसके अंदर डाल के तो अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और फिर ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह फिर मेरे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। बारिश हो और पकोड़े और जलेबियाँ ना हो तो ये तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने चाय बनाई, साथ में पकोड़े बनाए और जलेबियाँ भी मंगवा ली। तो अभी मैं इन पे हाथ साफ़ करती हूँ और फिर मैं आपको डिनर का बताती हूँ कि क्या मैंने डिनर में करना है। तो डिनर में मैं बना रही हूँ पोटैटो कटलेट्स। उनके लिए मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए और ये ऑनियन और हरा धनिया जो है वो मैंने कट करके साथ में थोड़ा सा ज़ीरा और खुश्क धनिया भी डाला है। तो मैं जो टिक्कियाँ जिस कटलेट्स जिसमें मैं डिप करूँगी और फ्राई करूँगी तो उसके लिए मैंने बेसन लिया थोड़ा सा उसके अंदर। तो 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और साथ में थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाला है, सोडा जो खाने वाला का सोडा होता है वो डाला है और नमक मिर्च डाल के तो मैंने उसका पेस्ट बना के रख लिया है। अब मैंने टिक्कियाँ बना के आलू जो है वो मैंने मैश करके टिक्कियाँ बना के इस तरह रख ली हैं। अब मैं इसको डिप करती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी। और ये हो गई जी मेरे कटलेट्स तैयार और साथ में मैंने दही की चटनी बनाई है और ये मेरे पास होममेड इमली की चटनी पड़ी हुई है जो मैंने बना के रखी हुई थी। तो इसको भी मैंने बहुत सारी बना के रखी हुई थी, तो कभी भी ज़रूरत पड़ने पे मैं फ़ौरन इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और जो है दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।